नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल सत्य घोष की विशेष खबर। आंदोलन के 34वें दिन धरना स्थल पर उपस्थित निवेशक साथियों को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि जनपद सीतापुर से सहारा इंडिया के विरुद्ध शुरू किया गया अभियान अब समूचे देश में फैल चुका है और अब शीघ्र ही इस आंदोलन में LIC और स्टेट बैंक में अडानी ग्रुप से चले गए निवेशक साथियों की बढ़ोतरी होने वाली है। समूचे देश में आधी जनसंख्या तो सहारा से पीड़ित है। अब नई लूट में लुटे लोगों के बाद शायद ही कुछ प्रतिशत ही ऐसा बचेगा जो इस भाजपा सरकार में ठगी से बचा हो। शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि किस विश्वास के साथ देशवासियों ने केंद्र व उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता सौंपी थी, परंतु आम जनमानस के सभी सपने चकनाचूर हो गए हैं। किसान मंच महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह ने कहा, आज़ादी के आंदोलन में शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्माएं आज की परिस्थिति को देखकर ऊपर से रो रही होंगी। हमारी कुर्बानियां इस भ्रष्टाचार के लिए नहीं की गई थीं। नवल किशोर मिश्र ने कहा कि जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन में देशवासियों ने खुद को निछावर कर देश की स्वतंत्रता दिलाई, ठीक उसी तरह की कुर्बानी देकर स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार के लिए संघर्ष कर भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जा सकती है। बस उसी तरह की लगन और निष्ठा से संघर्ष करना होगा। धरना स्थल पर सिख संगठन के जिलाध्यक्ष गुरुपाल सिंह, अम्बुज श्रीवास्तव, किरण श्रीवास्तव, अवधपाल, मूलचंद, शिवानंद, कृपाल, महेश, शोभरन, लल्लू, कौशल्या, कमला, कलावती, सीमा राठौर, राजकुमार, मोहित श्रवण वाजपेयी, मंडल अध्यक्ष राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज सीतापुर। धरने पर उपस्थित सभी साथीगण और संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त संयोजक पिंदर सिंह जी, नवल भैया, रमेश बाबू निषाद जी, दिन्नू भैया, भैया विश्ववीर गुप्ता जी और सभी साथी मातृशक्ति। देखिए, ये इतनी धैर्यपूर्वक कार्यक्रम 35 दिन हो गए हमको लग रहा है। एक दिन आपका जुलूस जब आप आंदोलन का निकाल रहे थे तो मैं बीच में मोटरसाइकिल से निकल रहा था तो खड़ी कर दी वहाँ पे। हमने कहा कुछ कदम चलते हैं इनके साथ में, शांति वाले हनुमान मंदिर के पास में मिलते हैं। बड़ा दर्द हुआ ये कि तिनका जोड़ करके अगर देखा जाए तो ये महिलाएं जो पुरुष घर में पैसा लाते हैं, महिलाओं ने उसमें से कुछ न कुछ काट के जो इकट्ठा किया और उस पैसे को सहारा को सौंप दिया। ऐसा नहीं लगता था कि सहारा ये आगे इनके कृत्य होंगे, लेकिन कहीं न कहीं से इस बात का एहसास जरूर हो रहा था कि ये जो तामझाम और ये जो क्रम इनका चल रहा था, ट्रेन से चलना, ये सब पर चलना, इनका अपना धन नहीं था। हम तो इनकी योजनाएं इतनी जल्दी हम इतने % ब्याज देंगे, आप ये समझ लीजिए आज बैंक में 3% से और 3.5% के बीच में ब्याज है। अभी कोई कंपनी यहाँ आ जाए और वो कहे कि हम आपका धन 3 साल में या 5 साल में दूना कर देंगे, आप अनुमान लगाइए वो दूना कहाँ से कर देंगे। साथियों, आज इन किसान मंच के जो पदाधिकारी हैं, इन लोगों के द्वारा सहारा पीड़ितों का पैसा दिलवाने के लिए 35 दिन से धरना दिया जा रहा है। निरंतर ये लोग दिन रात यहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं राम कुमार मिश्रा, प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अपने संगठन की तरफ से इनके इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हैं, इनको समर्थन देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इन गरीबों को, शोषितों, पीड़ितों का जो पैसा लगा हुआ है इनका वापस कर दिया जाए, ताकि ये लोग अपने शादी ब्याह के सोच के जमा किए थे, वो सब बेटियां बड़ी हो रही हैं और वो ऐसे बूढ़ी हो जाएंगी अगर ये पैसा जमा नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे। सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो पाप हो रहा है, इस पाप की वो
बराबर की भागीदार है, चाहे यूपी सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। अगर सहारा का पैसा सेबी के माध्यम से जमा कराया जा चुका है तो कम से कम इन निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए। अब उसको दूसरे मदों में अगर खर्च किया जा रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इन सब का पैसा तुरंत जितनी जल्दी हो सके वापस करे और ताकि इन सब का जीवन निर्वाह हो सके और ये अपने जिस लिए जमा किए थे वो उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। धन्यवाद। से परेशान हूँ। जितना पैसा था वो सब सहारा में जमा है। एक भी पैसा मेरे पास नहीं है जो मैं अपने बच्चे की दवाई करा और बच्चे का पैर कटने का समय आ गया, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। नदीम हसन था, खैराबाद से सामाजिक कार्यकर्ता, उत्तर रेलवे सलाहकार से। बड़े अफसोस और शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सभी लोगों ने अपनी बातें रखी और करीब सभी बातें पूरी हो चुकी हैं कि उन लोगों को जिन्हीं ने अपनी 2, 10, 20, 25, 50 रुपये जमा करते करते सहारा में बड़ी उम्मीद के साथ अपना पैसा जमा किया था कि हमारा पैसा सुरक्षित हाथों में। आज वो पैसा हमें मालूम है, कुछ लखनऊ को लेकर जिनका पैसा नहीं मिल पा रहा वो लोग मर भी गए, पैसा मांगते मांगते मर गए। और विश्वीर जी की बात बिल्कुल सही है कि ज़बरदस्ती दोबारा पैसे को एफआईआर कर दिया गया। तो हम तो सरकार से चाहते हैं कि जब प्रॉपर्टियाँ इनकी हैं और प्रॉपर्टियाँ जब्त की जा रही हैं तो इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके थोड़ा थोड़ा तो पैसा सबको मिले जिससे इनके आंसू पूछे। इसी साथ में मटनी वाली को नदीम हसन था। साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चे का धरने का 35वां दिन और आज 35वें दिन आप देखिए सीतापुर जिले के बिल्कुल कोने से खतरिया से कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं, कुछ लोग सिधौली से पहुँचे हैं और एक बेटी यहाँ पर पहुँची है जो आज अपना स्कूल छोड़ के यहाँ आंदोलन पे बैठी है क्योंकि उसकी मम्मी का पैसा यहाँ जमा है। 35 दिन से यहाँ बैठे होने के बावजूद भी सरकार ने कोई अभी तक जवाब नहीं भेजा कि किस तरीके से हमारे जो साथी सहारा पीड़ित हैं सीतापुर जोन के, जिसमें सीतापुर लखीमपुर दोनों जिले आते हैं, कैसे इनका पैसा मिलेगा। क्योंकि सरकार के पास जो सहारा ने पैसा जमा किया, सेमी के पास वो पैसा सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया। क्यों नहीं वो सरकार पैसा दे रही सहारा पीड़ितों को जिसके हिस्से में जो बनता है? कुछ तो पैसा इनको मिलना स्टार्ट हो, इनको पता तो चले कि सरकार हमारे साथ है। सरकार के इस रवैये से इन सबको लगता है कि सरकार इनके साथ नहीं है और ये सब मजबूर होके अपने पैसे के लिए ही आंदोलन पे बैठे हैं। जो हमारी ईमानदार सरकार अपने आप को कहती है कि सरकार ईमानदार, काम दमदार, पर हम सबको लगता है कि सरकार बेईमान और काम भी बेईमान। अगर सरकार ईमानदार है तो इन सबका पैसा मिलना चाहिए और अगर सरकार बेईमान है तो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है कि हम सबका पैसा मिले। और यदि नहीं मिलेगा तो इस सब ने पहले ही मिलकर सहारा पीड़ितों ने तय किया है कि 2023 में यदि केंद्र सरकार द्वारा भुगतान नहीं तो 2024 में मोदी सरकार को मतदान नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका भाई पिंदर सिंह सिद्धू। भाई की पात्र हैं आप सब लोग, संयुक्त किसान मोर्चा और उनके बहादुर साथियों, उनके पदाधिकारियों, जिन्होंने इस देश में बहुत बड़ी आबादी, जो वंचित शोषित समाज, पिछड़े, दलित, वंचित गरीब तबके के लोग, जो सहारा जैसी बैंक कह लीजिए या फाइनेंस कंपनी में जिस तरीके से उनके भारी तादाद में पूरे देश में पहले के एजेंटों के माध्यम से जिस तरीके से उन शोषित पीड़ितों को उन्होंने विश्वास दिला करके उन्होंने छोटी छोटी पूंजी, जो बेचारे गरीब लोग, गरीब तबके से आते, मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, शोषित लोग हैं, एक बड़ी रकम बचाने के लिए जिस तरीके से उन लोगों ने छोटी छोटी रकमों को एजेंटों के माध्यम से सहारा कंपनी में इन्वेस्ट किया, जमा किया, जिसके बारे में बड़ी तफसील से हमारे विस्पीर गुप्ता, दिनेश जायसवाल और हमारे वाजपेयी जी ने बड़ी तफसील से कहा। और वास्तव में अभी बेटी जो कह रही थी, बिटिया हमारी, निश्चित रूप से हम परिवारों में महिलाओं ने बताए नहीं उनके सबके खाते खुले रहे। हमारे परिवार में भी हमारी पत्नी ने पैसे जमा किए थे, पैसा निकालने का जब समय आया तो हमारे बगल में रहने वाला नरेश था, उसने एफडी कर दी, पता ही नहीं चला, उसने एफडी कर दी
पैसा नहीं दिया, तो हम लोग खुद पीड़ित हैं और इन पीड़ितों की आवाज बन करके संयुक्त किसान मोर्चा और समाज के जिम्मेदार लोगों ने जो पहल की है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। इस महायज्ञ में सारे राजनीतिक दलों को, सारे सामाजिक संगठनों को, सारे हमारे चाहे साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे अधिवक्ता क्षेत्र से जुड़े हों, किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक बड़ी आवाम के संकटों के निवारण करने के लिए एकजुट होकर के उन सबको इस महायज्ञ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत रकमें उनकी जमा है। इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार दोषी नहीं है, बड़े बड़े काम सरकार कराती है। सेवी के माध्यम से जिस तरीके से सरकार के पास उनका पैसा जमा है सहारा का, कम से कम सरकार को पहल करके इन खाता धारकों को थोड़ी थोड़ी सी उनको रकम देनी चाहिए। ये कोई सुनने की बात नहीं है, ये आनाकानी की बात है। सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। जो करोड़ों अरबों रुपया जो भारत सरकार में जो हमारे छोटी छोटी पूंजी के लोग, चाहे LIC में हो चाहे बैंकों में हो, ये इन्हीं लोगों का पैसा है, जनमानस का पैसा है। 65% तो गरीब लोगों का पैसा जमा है, जो उठा करके सरकार ऐसे ऐसे अडानी जैसे लोगों को दे देती है। तो जिम्मेदारी ये सरकार बच नहीं सकती, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे पूर्व सरकारें हो। इसमें पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी सरकार की भी निहित होती है। तो हम सब लोग, सामाजिक संगठन के लोग, भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग मिल करके ये मांग करते हैं, सरकार इसमें बचने वाली नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप जब बोलते हैं तो गरीबों की बात करते हैं, जब बोलते हैं तो शोषितों और पीड़ितों की बात करते हैं। तो आप इनकी आवाज क्यों नहीं सुनना चाहते? आप तक इनकी आवाजें क्यों नहीं जाती हैं? 3 एक महीने से ज्यादा यहाँ पर लोग धरने पे बैठे। मैंने पहले भी देखा है कि 3 दिन के अंदर अगर यहाँ पर विकास भवन में धरना होता था तो दूसरे दिन LI और पूरा प्रशासन यहाँ आकर के वो जानता था। शासन में बैठे हुए लोग जिला अधिकारी और जिला प्रशासन से ये क्वेश्चन कर देते थे कि क्यों ये लोग बैठे हैं, क्या दिक्कतें हैं इनकी, क्यों नहीं इनकी परेशानी सुनी जाती। लेकिन 1-2 महीना इस प्रांगण में लोग बैठे, उनकी आवाजें नहीं पहुंच रही शासन और प्रशासन के स्तर तक, केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार।